भारत के भौगोलिक नक्शे का ताज, इतना खूबसूरत कि इंसान वहीं बस जाना चाहे। इसकी खूबसूरती को बयां करते हुए अमीर खुसरो ने एक दफा कहा था, अगर फिरदौस बर रुए जमीन हस्त, हमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्त। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, वह यही है, वह यही है। जम्मू और कश्मीर के मसले और इस पर बनी फिल्मों की एक लंबी लिस्ट है। हर फिल्म की अपनी अलग कहानी है। किसी फिल्म में कश्मीर की खूबसूरत वादियों का बखान है तो किसी में वहाँ के लोगों के दर्द का। अब इस लिस्ट में एक और फिल्म ऐड हुई है, नाम है आर्टिकल 370। अगर 2024 से 2019 में फ्लैशबैक लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि फिल्म आर्टिकल 370 को हटाए जाने वाले फैसले के आसपास घूमती है। प्रोड्यूसर हैं आदित्य धर, डायरेक्टर हैं आदित्य सुहा जामले और फिल्म की लीड है यामी गौतम। इनके साथ में हैं प्रिया मनी, रामायण फिल्म अरुण गोविल और कई सारे सपोर्टिंग एक्टर्स जो फिल्म की जान है। फिल्म की ड्यूरेशन 2 घंटे 40 मिनट की है। कहानी शुरू होती है अजय देवगन की आवाज में, रियल और पुरानी तस्वीरों के साथ, जिसमें 1947 के बाद कश्मीर का मामला कैसे उलझा, क्या राजनीति हुई और फिर जम्मू और कश्मीर को आर्टिकल 370 लागू करते हुए एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया। इसके बाद वहां आतंकवाद कैसे बढ़ा और फिर कश्मीर भारत का हिस्सा होते हुए भी अलग ही रहा। आर्टिकल 370 फिल्म को 6 अलग अलग चैप्टर में डिवाइड करते हुए समझाने की कोशिश की गई है। पहले ही पार्ट में इंटेलिजेंस एजेंट जूनी हस्कर यानी कि यामी गौतम इंट्रोड्यूस होती हैं, जो जम्मू कश्मीर में चल रहे सिचुएशन से फाइट कर रही हैं और साथ साथ उनका एक इमोशनल पास्ट भी अटैच है इन सबके साथ। तो वही प्रियमणि पीएमओ सेक्रेटरी राजेश्वरी के रोल में है, जो जूनी को ग्राउंड लेवल पर फाइट के लिए पावरफुल सपोर्ट देती है। खैर, प्लॉट के बारे में ज्यादा स्पॉइलर देना सही नहीं हो गया, बस इतना जान लीजिए कि आर्टिकल 370 हटाने के पीछे स्ट्रेटेजी क्या थी, इतने बड़े फैसले के पीछे कौन कौन लोग थे, उस वक्त क्या माहौल था। फिल्म की कहानी यही बताती है। आजादी के बाद से ही लागू इस धारा को सिर्फ कागज पर एक मुहर लगाते हुए नहीं हटाया गया था। इसके लिए 2-3 सालों तक कागज और जमीनी लेवल पर काफी डिस्कशंस हुए थे। अब बात करते हैं कि फिल्म में क्या है खास। आर्टिकल 370 के अनाउंसमेंट, टीजर और ट्रेलर के बाद से ही सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या वाकई ये सच्ची घटना है। तो ये हमने नहीं, मेकर्स ने क्लियर कर दिया है कि ये रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है और सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हुए बनाई गई है, यानी कि पूरी तरह से सच नहीं है, कुछ कुछ चीजें इसकी फिक्शनल भी हैं। फिल्म की रिसर्च पर काफी मेहनत हुई है। यामी गौतम के रोल को देखकर लगता है कि फेयर एंड लवली गर्ल के साथ अब जाकर बॉलीवुड में फेयर होने लगा है, और ये वाला फेयर तो काफी लवली है। राजेश्वरी स्वामीनाथन के रोल में प्रिया मनी ने अपने रोल के इम्पैक्ट को बेहतरीन तरीके से समझा है और प्ले भी किया है। पीएम मोदी के रोल में अरुण गोविल फीके लगे हैं, तो वहीं अमित शाह की टोन को किरण कर्मकर ने सही ढंग से पकड़ा है। निगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे एक्टर्स भी कमाल के हैं। अब बात करते हैं कि फिल्म आखिर खटकती कहाँ है। फिल्म कई बार डॉक्यूमेंट्री की तरह लगती है और ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड तो है, लेकिन इसमें भारी भरकम मुद्दों को इतने हल्के में दिखाया गया है कि उसकी उम्मीद नहीं थी, जैसे कि पुलवामा अटैक हो गया। फिल्म इमोशनल है तो म्यूजिक इसकी जान हो सकती थी, लेकिन ये कमजोर हो जाती है। सिचुएशनल नहीं है, कई जगह कनेक्टिविटी टूटती है। इससे बेहतर डायरेक्शन की उम्मीद की जा सकती है। अब बात करते हैं फिनाले राउंड की, यानी कि फिल्म देखे या नहीं देखे, क्या कंक्लूजन है। आर्टिकल 370 पर तमाम सवाल जवाब थे कि क्या ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। तो आप 2019 के फ्लैशबैक में जाकर सिचुएशन को कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप पॉलिटिकल इवेंट्स में दिलचस्पी रखते हैं या फिर आर्टिकल 370 को हटाए जाने के पीछे की स्ट्रेटेजी को थोड़ी सी सिनेमैटिक लिबर्टी के साथ देखना चाहते हैं, तो फिल्म देखिए। पर्दे पर फीमेल हीरोगिरी दिखेगी। 1 टाइम वॉच फिल्म है। आर्टिकल 370 को हमारी तरफ से 3 स्टार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।